यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे इस समय मुस्कान है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आप सभी का जो 18 फरवरी से पेपर है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। लेकिन एडमिट कार्ड आने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी साथ में आ गई हैं। वो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें बहुत सारी डिटेल आपकी गलत है। अब वो डिटेल सही कैसे होंगी वो जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसके साथ साथ 18 फरवरी को जब आपको ऐसी उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस उत्तर पुस्तिका में आपकी जो डिटेल है वो कैसे आप उसमें फिल करेंगे। हां, जो आज मैं आपको यहां बताऊंगा यही चीज आपको 18 फरवरी को फिल करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका जो एडमिट कार्ड है। यहां पे देखो क्या क्या चीजें गलती हुई हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग क्या करिए, आपका जो आधार कार्ड है उसको धीरे से जहां भी रखे हो निकाल लो, हाथ में रख लो। एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में आपका एडमिट कार्ड। अब वहां पे जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी छोटी बहनें हैं यानी गर्ल्स यानी लड़कियां हैं, उनके नाम के आगे आप देखिए कि क्या आधार कार्ड में आपके नाम के आगे कुमारी लगा है। अगर नाम के आगे कुमारी लगा है और जो आपका एडमिट कार्ड आया है यहां पे आपके नाम के आगे अगर कुमारी लगा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे आपके नाम के आगे कुमारी लग गया है तो थोड़ा सा आपको घबराने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गलती आपकी एग्जाम के बाद सुधार हो जाएगी। ठीक है। दूसरा मेरे भाई, अगर लड़के हैं, लड़कों के नाम में मान लो कुछ भी है, राहुल नाम है। अब आधार कार्ड में सिर्फ आपका राहुल नाम लिखा है, लेकिन एडमिट कार्ड में राहुल के आगे कुमार राहुल लग गया है, तो वहां पे भी वो भी आपकी गलती है। अब देखो, जो मैं गलती बता रहा हूं तो उससे परेशान मत हो, बस एक अलग से पन्ने में उन चीजों को लिख लो, ताकि जब आपका एग्जाम खत्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सुधार करवाना है, वहां आप सुधार कर लीजिएगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब अगर आ जाते आपका जो 18 तारीख को आपको फिल करना है, क्या क्या फिल करना है मेरे भाई। ठीक है, उसके पहले मेरे देखो यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी DOB है। ठीक है, तो आप अपने आधार कार्ड में देखिए कि जो डेट ऑफ बर्थ वहां लिखी है क्या आपके एडमिट कार्ड में यहां पे भी लिखी है। क्यों? क्योंकि सेम यही जो डिटेल यहां पे आपके एडमिट कार्ड में है यही आपके रिजल्ट में आएगी। और आप सभी को पता है कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है ना वो हर जगह लगता है, हर जगह काम आता है। इसके बाद मेरे भाई आपको एक चीज और चेक करनी है, यहां पे आपकी माता का नाम होगा। याद रखना, कक्षा 10 की मार्कशीट इकलौती ऐसी मार्कशीट होती है जहां पे आपकी मम्मी का नाम आपका दिया होता है। यानी कभी भी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो मम्मी का नाम कक्षा 10 की मार्कशीट से मिलाया जाता है। सेम यहां पे आपके पिता का नाम है। और याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम देखना है। अगर कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और एग्जाम के बाद मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे सुधार करवाएंगे। सुधार होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों का सुधार पिछले साल करवाया था। इसके बाद मेरे भाई अगर अब आ जाते हैं आपका मेन जो आपका ये वाला पेज है, यहां पे आपको चीजें भरनी है। तो इसमें मेरे भाई आप सभी ने देखा यहां पे ऊपर सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे सबसे पहले आपका लिखा है क्या, यहां पे लिखा है आपका परीक्षार्थी का, याद रखना, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक अब होता क्या है आओ बताता हूं, अनुक्रमांक क्या होता है। तो यहां पे देखोगे, यहां पे आओगे तो सबसे पहले आपके ऊपर एडमिट कार्ड में यहां पे आपका क्रमांक लिखा है। याद रखना यही आपका क्या है, अनुक्रमांक। और ये आपका 10 अंकों का है। क्या है मेरे भाई, ये आपका 10 अंकों का है। ठीक है, यही 10 अंकों का है और वही अनुक्रमांक आपको क्या करना है, यहां पे आपके फिल करना है। अब मान लीजिए ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो आपका जो रोल नंबर है कुछ इस प्रकार से है कि आपका 2 3 4 5 6 7 8 4 3 0। अब आपको रोल नंबर, ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा, इसी में आपको एक चीज और भरनी, यहां लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी यही जो आपका अंकों में लिखा है इसी को आपको शब्दों में लिखना है। और याद रखना इधर साइड से मत शुरू करना, आपका जो इधर साइड से जो पहला अंक है ना इस साइड से आपको स्टार्ट करना है। जैसे यहां पे 2 लिखा है तो यहां पे भैया आप लोग नॉर्मली 2 भर देना। 3 लिखा है तो यहां पे आप लोग 3 लिख देना। हिंदी में लिख रहे हो तो आप यहां पे 2 लिखना, 3 लिखना, फिर 4 5 6 इस तरह करके। ठीक है, ये आपको यहां पे फिल कर देना है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला इस्तेमाल मत करना। इसके बाद मेरे भाई यहां पे आपको देखो लिखा है विषय। अब विषय में याद रखना जो भी आपका विषय होगा, मान लो हिंदी का पेपर है तो विषय में यहां पे हिंदी आएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, मैथ का है तो मैथ, साइंस का है तो साइंस, कला का है कला, कंप्यूटर का है कंप्यूटर, संस्कृत का है संस्कृत। इसके बाद मेरे भाई जहां पे देखो लिखा है प्रश्न पत्र, तो देखो कक्षा 10वीं में हो, कक्षा 10वीं में आप सभी को पता है सिर्फ एक पेपर होता है।
यहां पे, तो आपको सिर्फ क्या, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहां पे लिख देना ओनली, और अगर हिंदी में लिख रहे हो तो केवल। देखो दोनों में से एक चीज लिखना, दोनों चीज मत लिखना। अब यहां पे लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो जो आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऊपर साइड में दो बड़ा बड़ा कोड लिखा होगा, AA, BA, CA, जो भी है, मान लो यहां पे हमने मान लिए DA है, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे देखो परीक्षा का दिन है, अब परीक्षा का दिन कौन सा होगा, 18 फरवरी को आपका कौन सा दिन पड़ रहा है, हाँ शायद बुधवार पड़ रहा है, ठीक है, बुधवार हो या मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे इंग्लिश में लिखोगे तो भैया यहां पे आप लोग वही वेंसडे लिखना, हिंदी में लिख रहे हो तो बुधवार लिख देना। इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली लिखा है, तो याद रखना आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, प्रथम पाली में है, तो इंग्लिश में लिखते हो तो पाली में भैया यहां पे आप लोग लिख देना फर्स्ट, हिंदी में लिख रहे हो तो प्रथम लिख देना। और यहां पे परीक्षा की तिथि भैया, तो परीक्षा की तिथि तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा भूल पाएगा, ठीक है मेरे भाई, 18/2/2026। और इसके बाद यहां पे देखो सबसे नीचे लिखा केंद्र का नाम। अब केंद्र का नाम सर कहां मिलेगा, तो केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में यहां पे देखो दिया हुआ है, यहां पे आपका दिया हुआ है आपके केंद्र का नाम कि आपका सेंटर कहां पे जाएगा, ठीक है, तो वो आपको वहां पे लिख देना है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई आपका, और इसमें कुछ फिलहाल आपको नहीं भरना है, अगर इसमें और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों चीजें पड़ी हुई है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको आपके एग्जाम वाले दिन भरनी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो वहां पे आपके इन्विजिलेटर बैठे होते हैं, उनसे बात कर लेना, वो आपको बता देंगे कि हाँ यार यहाँ पे ये डिटेल भरनी है। लेकिन जल्दीबाजी में आप लोग गलत मत करना। साथ में OMR सीट मिलेगा तो OMR में ज्यादा परेशान मत होना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे भाई आप सभी का 18 तारीख को हिंदी का पेपर है, बहुत घबराहट हो रही होगी, तो बिल्कुल नहीं डरना है। याद रखना क्या है आपका 13 फरवरी को, यानी मेरे भाई कल आपको सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक संपूर्ण हिंदी की महामैराथन करवाऊंगा, जिसमें आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत का अनुवाद हो, पत्र लेखन, निबंध, खंडकाव्य, जीवन परिचय, और साथ ही साथ संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न और सब कुछ कराऊंगा। इसके बाद 15, 16 और 17 तारीख को बाकी पूरी जो हिंदी की किताब है, हाँ यहां तो हम पूरा पढ़ लेंगे, यहां पे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वायरल पेपर, सब कुछ इन 3 दिनों में करेंगे। और 18 फरवरी को सुबह 3 बजे आ जाना। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी वही होने वाला है, यानी पूरा का पूरा पेपर इस एक क्लास से आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर आपके एडमिट कार्ड में जो जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर वहां पे कुछ भी गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर मेरे में नाम में गलत है, मम्मी के नाम में गलत है, पिता के नाम में गलत है, डेट ऑफ में बर्थ में गलत है, नाम क्या कि कुमारी या कुमार लगा हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सारी डिटेल बताऊंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ गलत है तो परेशान नहीं होना है, सुधार हो जाता है, सुधार हो जाएगा, क्योंकि गुलशन भैया आपके साथ हैं।